हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिजिक्स क्लास 10th। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हम स्विच ऑन कर देते हैं और बल्ब जल जाता है, तो यही जो बल्ब जलता है वो किसके कारण जलता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लेकिन ऐसा क्या होता है जो ये जल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी, हम इसे इलेक्ट्रिसिटी कब कहते हैं? तो जो वो जल जाता है बल्ब, वो चार्ज की वजह से जल जाता है। किसकी वजह से जल जाता है? चार्ज की वजह से। जो चार्ज है वो क्या करता है? फ्लो। तो जब फ्लो करता है चार्ज तो बल्ब जल जाता है। इसका मतलब हमें कुछ नहीं कर रहा, केवल चार्ज को फ्लो कराना है तो बिजली हमें मिल जाएगी। समझ में आया बच्चा? अब चार्ज में भी किसको मूव कराना है? वो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। किसको मूव कराना होता है? इलेक्ट्रॉन को। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। क्या होता है? क्यू। चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर में कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बच्चों ये समझ में आ गया कि चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये चार्ज के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के टाइप्स दो हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब ये समझेंगे कि चार्ज आता कैसे है। तो जैसे कोई भी हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस ले लिए, अब न्यूट्रल है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर होंगे तभी तो कोई चीज न्यूट्रल होगी। तो ये इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल। इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर, तो हमने दो सब्सटेंस कोई भी न्यूट्रल ले लिए, ठीक है, जो कि चार्ज नहीं है। हमें क्या करना है? चार्ज को बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? रब करेंगे। क्या करेंगे? रब। इन दोनों को रगड़ेंगे। ठीक है, तो रगड़ने पर क्या होगा? जो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता होगा, मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा। मान लिया ये अच्छा मेटल है तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उन इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज के पास आ गए। लेकिन अब प्रोटॉन यहां कुछ नहीं करेंगे, इनको अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज के सामने आ गए। इस तरीके से ये भी सब्सटेंस कैसा हो गया? चार्ज। ठीक है, और ये भी क्या हो गया? चार्ज। तो इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? चार्ज। लेकिन अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि ये सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज है और ये सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज है? तो इसके लिए एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोमीटर, जो हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे? ट्रांसफर। इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए? चार्ज। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। ये जो चार्ज है दो टाइप के होते हैं, तो इन दोनों टाइप्स में विशेषताएं क्या होती हैं? तो पॉजिटिव सेम होंगे और नेगेटिव सेम होंगे, तो ये सेम चार्ज हैं तो क्या करेंगे? रेपल। लेकिन अगर ये अपोजिट हो गए तो क्या करेंगे? अपोजिट हो गए तो बेटा क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो रेपल करेंगे। रेपल का मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के पास आएंगे। तो चार्ज के बारे में हमें समझ में आया कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है। अब बात करेंगे चार्ज किस में फ्लो करता है, किस में नहीं करता। तो ये कंडक्टर में फ्लो करता है और इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता। ठीक है, कंडक्टर में फ्लो करता है, इंसुलेटर में नहीं करता। कौन से ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें करता है? जैसे मेटल, सारे मेटल। एक नॉन मेटल भी है, एक जिसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, इसके अलावा भी है एलॉय, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिनमें आयंस होते हैं।
ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर में सारे नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, ठीक है। एक करता है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट, ठीक है, जो नॉन मेटल में आता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अब बात करते हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करते हैं, तो वो आंसर है क्यों का, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो मेटल होते हैं उनकी एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, उनके एटम का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। तो उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ प्रोटॉन होता है, उनके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ज्यादा। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा। तो ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अट्रैक्टिव नहीं लगा पाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से क्विट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये बाहर निकल जाता है तो क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसुलेटर का साइज बहुत छोटा होता है, तो जिनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, और डिस्टेंस कम होने के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है और ये क्विट नहीं कर पाता है। तो जब बाहर नहीं निकल पाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। इसके कारण कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं, लेकिन इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि कंडक्टर करते हैं, इंसुलेटर नहीं करते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज होते हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं होते। अब हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाकई में कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जिसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, जैसा कि अभी हमने देखा दो सबस्टेंस थे, उन पर क्या आ गया था, चार्ज वो की रेस्ट में था, तो वो किसका एग्जांपल था, स्टैटिक का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो क्या करता है, मूव, चार्ज इज मूविंग, ठीक है। अब चार्ज एट रेस्ट, जैसे अभी हमने बताया था, एक सबस्टेंस लो, दूसरा सबस्टेंस लो और दोनों ही न्यूट्रल हो, ये भी न्यूट्रल है, इनको क्या करें हम, रब करें। रब करने से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, चार्ज ट्रांसफर होंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसको चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको दो इलेक्ट्रॉन चले गए, इसको दो इलेक्ट्रॉन जाते ही दो पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो गए, चार्ज। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हमने इसको रगड़ के किया है तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो रगड़ कर, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जाती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आती है। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है बच्चों, लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है बारिश के दौरान, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। जैसे अगर हम बात करें, हवा चल रही है, ठीक है, और बादल बीच में आते हैं, तो टक्कर लगने से चार्ज पैदा होते हैं। जैसे यहाँ रगड़ने से चार्ज पैदा हुए थे, वैसे यहाँ पर भी रबिंग से, फ्रिक्शन से चार्ज पैदा होंगे, और वो चार्ज कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर बारिश हो रही होगी, तो बारिश हो रही होगी तो पानी नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो एयर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया होगा, मॉइस्ट। और अर्थ का जो चार्ज होता है, सरफेस का चार्ज, अर्थ सरफेस का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव के पास तभी आ सकता है जब इसको कोई भी कंडक्टिंग पाथ मिलेगा, और कंडक्टिंग पाथ तब मिलेगा जब बारिश हो रही होगी, क्योंकि बारिश में जो पानी है वो पानी एक अच्छा कंडक्टर होता है, और जो चार्ज है नेगेटिव वो पानी के द्वारा
पॉजिटिव चार्ज के पास जा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, और ये जाने को ही लाइटनिंग कहते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ मिल गया, ठीक है, और एक बड़ा छोटा पेड़ मिल गया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास जाने के लिए जो कंडक्टिंग मटेरियल पहला मिला वो कौन है, बड़ा पेड़, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसके थ्रू जाएगी, इसके थ्रू नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके थ्रू कभी नहीं जाएगी। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है, और यहाँ पूरा मटेरियल क्या है, वेट, गीला, तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या मिला, कंडक्टिंग पाथ। तो बिजली गिरने पर या तो लेट जाना चाहिए, ठीक है, लेट जाना चाहिए, या अंदर रहना चाहिए घर के, नहीं तो बिजली गिर सकती है। तो ये एग्जांपल है बेटा लाइटनिंग का। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी को। किसको पढ़ना है, केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही हम करंट कह देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और करंट में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी तो होती है फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज फ्लो हो रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन इसमें हमें क्वांटिटी भी देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना मूव कर रही है किसी वायर से, हाउ मच, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो केवल बिजली आ रही है नहीं आ रही, यहाँ क्वांटिटी नहीं बताना कि हमारे घर पर 20 एम्पियर बिजली आ रही है, नहीं, यहाँ क्वांटिटी नहीं बतानी, लेकिन यहाँ बतानी होती है। तो इसका जो सिंबल होता है वो आई होता है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ कितने टाइम में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितने टाइम में कोई भी चार्ज मूव कर रहा है उसको कहते हैं करंट। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको दिख रही है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की कितना होती है, सेकंड, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट होगी कूलाम पर सेकंड। लेकिन ये करंट के बारे में एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत काम किया है करंट पर, तो उनके नाम से इसकी एक और एसआई यूनिट जो थी करंट की वो क्या थी, एम्पियर, ठीक है। अब बात करी जाती है कि एक डिफाइन 1 एम्पियर, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर या व्हाट इज द एसआई यूनिट, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है। तो ये 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा, 1 कूलाम, और कितनी सेकंड से, 1 सेकंड से, तो करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। मतलब इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड के अलावा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 2 एसआई यूनिट हो गई इसकी करंट की। और एम्पियर को डिफाइन करना हो तो क्या, 1 एम्पियर कब कहेंगे, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो ये करंट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं करंट को मेजर कौन सा डिवाइस करता है। तो करंट को जो मेजर करने वाला डिवाइस है उसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, एमीटर। ये डिवाइस होता है जो करंट को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। कैसे, जैसे हमने वायर लिया, ठीक है, ये वायर, ये रेजिस्टेंस, सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब करंट जा रहा है तो इस एमीटर को हम कैसे लगाते हैं, सीरीज में। कैसे लगाते हैं, सीरीज में। और ये करंट हमें बता देता है कि कितना करंट जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमीटर की, जो कनेक्ट करते हैं वो किसमें करते हैं, सीरीज में, कनेक्ट इन सीरीज। और सेकंड, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हम लो रखेंगे कि हाई, क्योंकि अगर हाई रखा तो करंट इसमें से फ्लो आगे नहीं करेगा। तो करंट को फ्लो कराना होगा तभी तो ये करंट की मेजरमेंट देगा। तो इसकी रेजिस्टेंस कैसी रखेंगे, लो रेजिस्टेंस, ताकि इसमें से करंट पास हो सके। कनेक्ट इन सीरीज। और मेजर क्या करता है ये बेटा, मापता क्या है, मेजर करंट, ठीक है। क्लियर हुआ करंट के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि ये करंट जो है वो क्यों फ्लो करता है। करंट का जो फ्लो करने का कारण है वो क्या है, वाई करंट फ्लो इन अ वायर। तो उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करता है। जैसे अगर हम बात करें, 2 बीकर लेते हैं, ठीक है, एक में हम क्या लेते हैं, ज्यादा पानी लेते हैं और एक में कम पानी। तो कम पानी ज्यादा में जाएगा या ज्यादा कम में आएगा, ज्यादा वाला कम में आएगा, क्योंकि हाई लेवल से वाटर लो लेवल की तरफ मूव करता है।
तो वैसे ही साइंटिस्ट ने जो करंट की डायरेक्शन बताई, जैसे कोई सेल होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है, और एक वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री होते हैं, किधर भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पहले साइंटिस्ट थे कि पॉजिटिव जो जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है उस तरफ से करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन आर द चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से नेगेटिव टर्मिनल ये भी होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी कैसे, नेगेटिव। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इनसे, नेगेटिव चार्ज से रेपल, तो ये दूर भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहे होंगे, अट्रैक्ट। तो ये इधर उधर ना घूमकर अब एक डेफिनेट पैटर्न में मूव करेंगे, इस तरीके से डेफिनेट पैटर्न में मूव करेंगे, इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से पूरा फ्लो चलता रहेगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर बताया था साइंटिस्ट ने कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है। लेकिन एक्चुअल में जब बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ हमें। अब ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, पावर की वजह से, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। जैसे मान लो कि ये सेल 6 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट के हिसाब से फोर्स लगेगा, ठीक है। 6 वोल्ट में फोर्स जैसे मान लो एक गुना लग रहा है और 12 वोल्ट कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2 गुना लगेगा। तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोर्स पाओगे, जितना ज्यादा इसमें वाटर बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसमें पानी का मूवमेंट पाओगे, ठीक है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसमें ज्यादा होता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है और जिसमें कम होता है उसमें करंट कम फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सेल के अंदर भी होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता कैसे है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका जो सिंबल है वो है V। क्या सिंबल है, V। कैसे बनता है, जैसे कोई एक चार्ज है A पॉइंट पर और दूसरा चार्ज है इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इस चार्ज को यहां पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब जितना वर्क इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने में वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो कह सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या है, V, वेयर V क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W क्या है, वर्क। Q क्या है, चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करें V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताओ इसका फॉर्मूला, SI यूनिट क्या होगी इसकी। तो SI यूनिट जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वर्क क्या है, कूलाम, वर्क क्या है, जूल, और कूलाम, तो चार्ज क्या है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी SI यूनिट हो गई। लेकिन इसकी वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और SI यूनिट है जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, वोल्टा साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। क्या है SI यूनिट, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट, 1 वोल्ट का होगा, एक क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब when 1 joule of work done in moving a 1 coulomb of charge, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब 1 जूल काम करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट, ठीक है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी पोटेंशियल है दो, तो उनका डिफरेंस कर दिया जाता है, तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
जैसे सेल है तो उसमें एक तरफ 12 वोल्ट होते हैं, एक तरफ 6 वोल्ट होते हैं। तो 12 और में से 6 को माइनस करें, ये वी ए पॉइंट है, ये पॉइंट ये बी पॉइंट है, तो ये वी है, ये वी बी। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, 6 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इस पर बेसिस हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से पहले हम एक चीज और समझते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, वोल्ट मीटर। कौन सा होता है, वोल्ट मीटर। ये डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेजर वोल्टेज। ठीक है, अब इसको लगाते कैसे हैं, जैसे हमने कोई एक ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, ठीक है, ये सेल है, इसमें हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस वायर लिया। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर को जो है वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, और एमीटर को कैसे लगाते थे बेटा, सीरीज में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस इसलिए होती है क्योंकि ये वोल्टेज को मेजर करता है। ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है, ये भी साइड पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड, तो ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो ये बताता है वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस, इसमें से करंट बिल्कुल पास ना हो तब बता पाता है। तो इसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, हाई, और कनेक्ट इन पैरेलल। तो ये हो गया बेटा वोल्ट मीटर। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी एक टॉपिक पर बेस। तो इसमें कितने फॉर्मूले थे बेटा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल 6 वोल्ट। तो यही फॉर्मूला लगा दो, W अपॉन क्यू। 1 कूलम चार्ज है और वर्क V कितना है 6, तो 6 इक्वल टू W, Q कितना है 1, तो 6 बन जा 6, तो W इज इक्वल टू 6 जूल। तो इस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, काफी सिंपल है। तो ये हुआ आपका बेटा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वो। इसके बाद हम ओम्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।